तो किसी ने सही कहा है, मुस्कुराओ तब भी जब जिंदगी उदास करने के 100 मौकों से आपको घेर दे। जिंदगी को भी तो पता चले कि हम थके हैं, हारे नहीं हैं। सो हेलो हाय एवरीवन, वेलकम इन अनदर व्लॉग बी विद बीनो। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं आपसे शेयर करती हूँ लाइफ स्टाइल, लाइफ बैलेंसिंग एंड हाउ डू आई मैनेज माई हाउस होल्ड विद माई जॉब। तो एक बार वीडियो चेक जरूर करें और अपनी ओपिनियन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यूर ओपिनियंस आर ऑलवेज वेलकम। तो आज के वीडियो में आपसे शेयर करते हैं 5 बेसिक टिप्स और मैं कहूँ तो की आइडियाज, जिससे आप अपना एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन सेट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इन 5 बेसिक टिप्स के साथ आप खुद को रिलेट कर पाएंगे। फिर चाहे आप एक वर्किंग वुमेन हो या होम मेकर, मॉर्निंग का टाइम वो टाइम होता है जब फुल टू प्रेशर रहता है, यानी हम काम के साथ साथ भाग रहे हैं कि काम हमारे साथ साथ भाग रहा है ना, समझ ही नहीं आ पाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दीज 5 बेसिक टिप्स। सबसे पहला और जरूरी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। जी हाँ, सभी ने ये पोयम सुनी होगी। तो भाई बहुत जरूरी है अर्ली अलार्म लगा करके रखना, और वो तभी पॉसिबल है जब आप अर्ली टू बेड जाएंगे। तो इससे आप खुद को इनफ टाइम दे पाएंगे, जब आप टाइम को प्रॉपरली मैनेज करके चल रहे हैं, जिससे मैक्सिमम काम आपके स्मूथली हो जाएंगे और अच्छे से परफेक्टली आप मैनेज कर पाएंगे बिना ज्यादा भाग दौड़ के। ये मॉर्निंग वाला टाइम वो होता है ना जब हम एकदम फ्रेश माइंड के साथ उठते हैं, और छोटे बच्चे हैं तो स्पेशली आपको कुछ मिनट, फ्यू मिनट्स तो आपको उनके साथ ज़रूरी बिताने ही चाहिए। तो हमारी भी मॉर्निंग स्टार्ट होती है। मैं पहले अपने बेसिक काम निपटा लेती हूँ, फिर बच्चे उठते हैं 6 साढ़े 6, इनको स्कूल के लिए रेडी करना है। तो एक अच्छे स्माइलिंग फेस के साथ इनको हम उठाते हैं कि इनको भी अच्छा लगे, और ये आपके और आपके बच्चों के बीच में एक अच्छी इमोशनल बाउंडिंग लेकर के आता है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज को फॉलो करेंगे, है ना। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ बेटा, उठ जाओ। ठंड तो लगेगी बेटा, उठना पड़ेगा। देखो 6:30 हो गया, 6:30। टीवी स्कूल नहीं जाना क्या? वहाँ सारे बच्चे करान तैयार हो गए, सारे बच्चे, बस आ गई वहाँ। व्हील ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड रेडी हो गई है। चलो चलो चलो। तो हमारी कोशिश रहती है इसे स्कूल भेजने की, और इसकी पूरी कोशिश रहती है स्कूल ना जाने की। तो चलते हैं तीसरी टिप की तरफ, दैट इज मॉर्निंग रूटीन एंड रिचुअल्स। तो फ्यू सिंपल एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग रूटीन हमारी बॉडी को फिट और फ्लेक्सिबल बनाए रखता है, हम सब जानते हैं, पर फिर भी हम आलस कर जाते हैं। तो एक बार खुद को इमेजिन करके देखिए, आज से 10 साल बाद तो ये आलस आपको नहीं सताएगा। तो कुछ पर्सनल रिचुअल्स भी आप इसके साथ में रखिए। तो मेरी प्रैक्टिस में है कि मॉर्निंग नहाना धोना कंप्लीट करने के बाद मैं अपने महादेव के साथ कुछ मिनट बैठती हूँ। पूजा पाठ में मेरा हाफ एन आवर जाता ही जाता है, वो भी मैं जब फास्ट करती हूँ। तो आपकी प्रैक्टिस में भी कुछ रिचुअल फिक्स, चाहे वो आपकी कुछ भी हैबिट के अकॉर्डिंग हो सकता है, रिलीजियस कुछ भी, आपका ऑडियो सुनना या कोई एक अच्छा पॉडकास्ट सुन के अपने दिन की शुरुआत करना एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तो जो शायद कहीं ना कहीं पॉजिटिव डे स्टार्ट आपको देता है। नेक्स्ट, नंबर 4 पॉइंट की बात अगर हम करते हैं तो प्रायोरिटाइजिंग एंड शेयरिंग टास्क, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए बहुत सारे काम होते हैं, हमें मालूम है, और जो हमारे डेली रूटीन के वर्क है ना, तो उसके लिए हमें पेपर पेन लेकर के बैठने की ज़रूरत नहीं है। माइंड मैप होता है, माइंड में ही हम इन कामों को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं कि कौन सा हमें पहले करना है। लेकिन कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि एडिशनली आती हैं, स्पेशली ऑफ डे में तो मेरे साथ ये रहता है। तो उसको पेन पेपर लेकर के हम एक टू डू लिस्ट बना लें, और जो रूटीन के काम हैं तो उसमें हम घर के जो बाकी मेंबर्स हैं उनके साथ उन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। जैसे हस्बैंड हैं आपके साथ, या इन-लॉज रहते हैं, या आपके बड़े बच्चे हैं, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों में आपकी हेल्प वो कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मॉर्निंग में किचन और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, पूजा पाठ, इन चीज़ों को में भी टाइम जाता है। तो तब तक दूसरा काम रहता है बच्चों को रेडी करने का। छोटा वाला बेटा है 3 साल का, तो उसके साथ तो पूरा ही टाइम चाहिए। तो बच्चों को रेडी करने की ड्यूटी है हस्बैंड की। और सासू माँ मेरी कंपैरेटिवली वो एज्ड हैं काफ़ी ज़्यादा, वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ लेसन वेसन छिलवा देना ये उनकी हेल्प रहती है। चीज़ें इधर उधर रखवानी है या जो छूट जाती हैं समेट लेना मेरी हेल्पर के साथ, ये वो देखती हैं। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों को हम आपस में शेयर कर लें जो पॉसिबल हो सकता है, तो उससे हमारे पास भी टाइम बचेगा, हम इरिटेट नहीं होंगे और काम अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। तो मेरे साथ है मेरी सासू माँ, चाय वाय पीने के बाद दादी माँ यहाँ पर बोतल भरवा दे रही हैं, पानी गर्म कर दिया और ये बन गया है हमारा
हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। तो एक तरफ मैंने दाल रख दी थी, दूसरी तरफ सब्जी बना दी है और ब्रेकफास्ट के लिए लाइट पोहा बना करके रख दिया है। तो ये बच्चों को दे देते हैं, उसके बाद हम भी रेडी होके निकलेंगे स्कूल। और पांचवी और सबसे जरूरी बात, लिमिट योर स्क्रीन टाइम। जी हाँ, बार बार फोन चेक करने के चक्कर में हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं और हमारे काम भी डिले होने लगते हैं। तो इस आदत को हमें कम से कम करना है। मैंने भी इस चीज को रिड्यूस किया है, क्योंकि यूट्यूब के चक्कर में ना मैं भी कई बार ये करती थी, लेकिन मैंने भी अपने आप में ये इम्प्रूवमेंट करने की अभी कोशिश की है। तो ये बेसिक से 5 पॉइंट्स हैं और इसके साथ में खुद की जो भी आपकी एक हॉबी है उसको आप साथ ले करके चलिए, जो आपको पूरे दिन एनर्जाइज रखेगी, पूरे साल एनर्जाइज रखेगी और आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे लेकर के जाएगी। कुछ भी हॉबी, ये चाहे गार्डनिंग है, म्यूजिक है, आर्ट है, डांस है, जो भी आपको अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए आप अपनी उस फेवरेट हॉबी और एक्टिविटी के साथ जरूर टाइम स्पेंड कीजिए, यानी मी टाइम। तो ये मी टाइम भी जो आज की डेट में कहा जाता है बहुत जरूरी होता है। अभी इस फिलॉसफी के बाद चलते हैं एंटरटेनमेंट की तरफ। तो ये था दादाजी का बर्थडे सेलिब्रेशन और ये छोटा सा क्लिप छूट गया था, तो मैं चाहती हूँ कि भाई ये मेमोरी बनके इसमें ऐड रहे। अदरवाइज जो भी हमारे वीडियोस फोटोज रहते हैं कई बार डिलीट हो जाते हैं, तो मैंने एज अ मेमोरी इसको इसके साथ ही ऐड कर लिया है। तो भाई थोड़ा सा म्यूजिक डांस लगा लिया, बस नेबर्स थे अगल बगल के, भाभी लोग, ये लोग आ गए थे, तो डिमांड थी कि दादा दादी जी को एक साथ डांस कराया जाए। तो दिन भर की थकान के बाद मैंने खुद को रिलैक्स किया एक बढ़िया सी स्ट्रॉन्ग वाली कड़क कॉफी के साथ में। और ये था छोटू सा व्लॉग आप सबके साथ में। उम्मीद करती हूँ आप इन टिप्स को, चीजों को खुद के साथ रिलेट कर पाएंगे। और अगर वीडियो थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय।